हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। ब्लू रिफंडेड का जितना भी रूल्स है वो आज हम थोड़ा-सा देखने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे बंदे कह रहे थे भाई अकाउंट देने से पहले जितने भी ब्लू रिफंडेड अकाउंट्स का रूल्स है वो हमें एक्सप्लेन कर दो ताकि हमें अकाउंट्स मिलने के बाद ट्रेड करने में कोई दिक्कत ना हो। सो अगर आप न्यू पर्सन हो ये वीडियो में एंड तुम्हें गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो गिव अवे नेक्स्ट सैटरडे या संडे को अनाउंस्ड हो जाएगा। सो अभी भी टाइम है, गिव अवे चल रहा है अभी भी एंड गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ नहीं, बस एक कमेंट करना पड़ेगा, अकाउंट रजिस्टर करना पड़ेगा एंड टेलीग्राम पे जॉइन होना पड़ेगा अपडेट के लिए, ठीक है? सिर्फ़ यही शर्त है, यही टास्क है, ये 2 स्टेप कंप्लीट करो एंड गिव अवे में एंटर हो जाओगे, ठीक है? सो चलते हैं रूल्स की तरफ, जितने भी रूल्स है देखते हैं। 1 स्टेप, 2 स्टेप एंड जो इंस्टेंट मॉडल है उसके ऊपर एंड जो मेजर रूल है, ठीक है? जो हमें ज़रूरत है ट्रेड करने के लिए उसको देखेंगे, ना कि भाई बकवास बहुत सारे भरे पड़े हैं पेजेज़, वो हम नहीं देखेंगे, ठीक है? मतलब देखेंगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ओके? सो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा चीज़ है, जाके पढ़ सकते हो तुम अपने आप से, ठीक है? बहुत अच्छे से जानना है चीज़ों को, तो यहाँ पे देख सकते हो कॉम्पिटिशन वगैरह होता है, ठीक है? एफिलिएट्स वगैरह, पेमेंट्स वगैरह, रेगुलेशन वगैरह क्या-क्या होता है, ठीक है? यह सिंथेटिक चैलेंज, ट्रेडिंग रूल्स, ठीक है? सब कुछ यहाँ पे है, ठीक है? सो यहाँ पे प्राइम 2 स्टेप पे चलते हैं हम सबसे पहले। यहाँ पे आने के बाद जो मेन चीज़ है, ठीक है? यहाँ पे कुछ 2 स्टेप के लिए अलग है, 1 स्टेप के लिए अलग है एंड इंस्टेंट के लिए अलग है, ठीक है? सो यहाँ पे प्राइम चैलेंज क्या है देख सकते हो एंड प्राइम चैलेंज में जो यहाँ पे ड्रॉडाउन लिमिट है, ठीक है? यहाँ पे सबसे पहले एक बार यहाँ पे देख लो, ठीक है? $5000 के अकाउंट्स को हम एज़ एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो मैक्स ड्रॉडाउन ये तो है भाई, मैक्स 6% ड्रॉडाउन जैसे तुम हिट करोगे तुम्हारा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, ठीक है? डेली का 4% है, ओके? एंड 1 स्टेप के अंदर एक ट्रेड में फंडेड होने के बाद मैक्स तुम रिस्क कर सकते हो 1.5%, ठीक है? पहले ऑलरेडी मैं इसका रिव्यू कर चुका हूँ, वो देख लेना एंड ये रीज़न है एक तुम्हारा जो अकाउंट्स है वो ब्रीच होने का एंड दूसरा वो सब है यहाँ पे जो भी रूल्स वगैरह है, ठीक है? एंड मेन रूल्स क्या है वो सबसे पहले हम देखते हैं, ठीक है? वहाँ पे तुम चेकआउट कर लेना, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा एंड यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओके, जो मेन चीज़ है, ठीक है? लॉट साइज़ रिस्ट्रिक्शन। प्राइम चैलेंज के अंदर लॉट साइज़ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 1 स्टेप के अंदर लॉट साइज़ लिमिट है। $5000 के अकाउंट में, ठीक है? मैक्सिमम तुम 0.10 लॉट ओपन कर सकते हो, ठीक है? एक बार में। उससे ज़्यादा करोगे तो भाई वो एक वायलेशन है। एक आधा बार गलती से हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई बार-बार करोगे तो वो ब्रीच हो जाएगा, ठीक है? एंड प्राइम के अंदर ये नहीं है। तुम्हारा जितना भी बैलेंस है, ठीक है? उसको तुम ट्रेड कर सकते हो, ठीक है? एंड यहाँ पे ट्रेडिंग स्टाइल एंड रिस्क रूल्स। ओके, यहाँ पे देख सकते हो 12 मार्च से पहले जिसने भी अकाउंट परचेज़ किया है 12 मार्च से पहले, उन लोगों के ऊपर ये रूल्स अप्लाई नहीं होगा, ठीक है? जो पुराने रूल्स थे, उसी के ऊपर वो ट्रेड करेंगे। लेकिन जिन्होंने 12 मार्च के बाद परचेज़ किया है अकाउंट्स, ठीक है? उन लोगों के ऊपर ये सब जो भी रूल्स चेंजेज़ हुआ है, वो न्यू रूल्स से ट्रेड करेंगे वो लोग, ठीक है? ये सिंपल है। यहाँ पे देख सकते हो क्या-क्या रिस्ट्रिक्शन है। हर एक अकाउंट्स में ये चीज़ है, मतलब ये अलाउड नहीं है, ठीक है? ये सब लेटेंसी आर्बिट्राज, हेजिंग, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, टिक स्कैल्पिंग, टॉक्सिक ट्रेडिंग फ्लो, बैड फेथ ट्रेडिंग, कॉपी ट्रेडिंग एंड थर्ड पार्टी अकाउंट मैनेजमेंट। ओके, यहाँ पे जो प्राइम 2 स्टेप है, ठीक है? इसके अंदर यहाँ पे बोल रहे हैं कि आर्बिट्राज अलाउड नहीं है, लेटेंसी, ठीक है? जो तुम लेटेंसी, टिक स्कैल्पिंग वगैरह करते हो, वो सब अलाउड नहीं है। मतलब जो फास्ट गैम्बलिंग टाइम ट्रेडिंग होता है, ठीक है? वो सब अलाउड नहीं है। हेजिंग मतलब तुम सेम जो तुम्हारा मान के चलो 2 अकाउंट है, ठीक है? एंड तुम एक में बाय कर रहे हो, एक में सेल कर रहे हो, ये सब अलाउड नहीं है, ठीक है? टिक स्कैल्पिंग यहाँ पे मेंशन्ड है, अलाउड नहीं है। टॉक्सिक ट्रेडिंग फ्लो मतलब वही है भाई, बार-बार तुम एचएफटी कर रहे हो, टॉक्सिक ट्रेडिंग कर रहे हो, लेटेंसी ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ये टॉक्सिक के अंदर आता है, ठीक है? मतलब एक गैम्बलिंग स्टाइल तुम ट्रेड कर रहे हो, तो ये वो सब के अंदर आता है, ठीक है? बैड फेथ ट्रेडिंग, यही है भाई कि एक शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर तुम बार-बार एग्रेसिव ट्रेड कर रहे हो, ठीक है? ये सब अलाउड यहाँ पे नहीं है एंड कॉपी ट्रेडिंग प्राइम 2 स्टेप में अलाउड नहीं है, थर्ड पार्टी मैनेजमेंट, ठीक है? एंड व्हाट हैपेंस इफ आई ब्रीच द रूल? क्या होगा भाई? वही है, तुम्हारा अकाउंट टूट जाएगा एंड 1 स्टेप कंप्लीट गाइड, चलो 1 स्टेप को भी देख लेते हैं। ठीक है, 1 स्टेप का यहाँ पे पैरामीटर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, देख सकते हो डेली लॉस लिमिट 4% है, मैक्स ड्रॉडाउन ठीक है 6% है, फंडेड अकाउंट्स में भी एंड फेज़ 1 में, चैलेंज अकाउंट में भी, ठीक है? प्रॉफिट टारगेट भाई 10% है, मिनिमम ट्रेडिंग डेज़ है 6 एंड हाँ, प्रॉफिटेबल मिनिमम जो ट्रेडिंग डे है, ठीक है? वो काउंट होने के लिए हर एक फेज़ में, ठीक है? ब्लूबेरी का रूल्स है ये 0.5% तुम्हें एटलीस्ट प्रॉफिट में क्लोज़ करना पड़ेगा डे को। $5000 के लिए $25 तुम्हें प्रॉफिट में क्लोज़ करना पड़ेगा, तभी जाके डे काउंट होगा, ओके? एंड जैसे-जैसे अकाउंट साइज़ बढ़ेगा उसके हिसाब से भाई प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ओके, मैक्स ड्रॉडाउन यहाँ पे स्टैटिक है, ट्रेलिंग नहीं है। डेली ड्रॉडाउन यहाँ पे एंड ऑफ द डे, ठीक है? वही है। जो तुम्हारा डेली का हाई बैलेंस से स्टार्ट होगा वहाँ से लेके 4% एंड फंडेड होने के बाद वही भाई 1.5% रिस्क तुम नहीं कर सकते एक एक ट्रेड में, ठीक है? उसे कम करना पड़ेगा।
प्रॉफिट स्प्लिट वगैरह 80% मिलेगा, अकाउंट लेवरेज 1:30, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, ठीक है, वीकेंड होल्डिंग अलाउ है, एंड बैलेंस प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं है, वो सब जो ब्लू गार्डियंस में होते हैं कि प्रोटेक्शन जैसे ही तुम्हारा ट्रेड ऐसे गया नीचे, ये क्रॉस हुआ तो तुम्हारे प्रोटेक्शन लग जाएगा एंड तुम्हारा जो प्रॉफिट स्प्लिट है वो कम कर दिया जाएगा, यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो चैलेंज स्टेज में तुम्हारा ये रूल्स लागू नहीं होता है, लेकिन फंड स्टेज में ये लागू होता है, ठीक है। एंड ये सिमुलेटेड कैपिटल एलोकेशन, ठीक है, मतलब जो जो अकाउंट साइज अवेलेबल है ये सब, ठीक है। चैलेंज ऑब्जेक्टिव, ओके, मिनिमम 3 ट्रेडिंग डेज एंड पे आउट लेने के लिए मिनिमम $100 पे आउट तुम्हें जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है, देन उसके बाद ही तुम पे आउट ले सकते हो, एंड बाई वीकली है, एंड तुम यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो 7 डे पे आउट एंड ऑन डिमांड पे आउट, ठीक है, अकाउंट परचेस करते वक्त। एंड यहाँ पे और एक चीज़ है, ठीक है, ये जो 1.5% रिस्क है वो थोड़ा सा मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज़ को गौर करना, ठीक है। ओपन ए न्यू पोजीशन इन द सेम डायरेक्शन विदिन 10 मिनट्स, ठीक है। मतलब तुमने यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ठीक है, एंड वो ट्रेड आके तुम्हारा एसएल हिट करता है, ठीक है, एंड जो तुम्हारा एसएल था वो था $50 का, ओके, $50 का तुमने एसएल हिट हुआ, $5000 के अकाउंट्स का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, तुम अभी फंडेड स्टेज में हो। नेक्स्ट ये एसएल हिट होने के बाद विदिन 10 मिनट्स, ठीक है, विदिन 10 मिनट्स तुम क्या करते हो, अगेन एक ट्रेड लेते हो अपसाइड के लिए, यहाँ पे तुमने बाई किया था, तुम्हारा एसएल हिट हो गया, ठीक है, अगेन तुम क्या करते हो, ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो यहाँ कहीं पे, ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या होता है, जो नेक्स्ट ट्रेड है वो तुम्हारा आके एसएल हिट करता है अगेन, ठीक है, यहाँ पे $40 का एसएल हिट करता है। सो ये जो 1.5% है, ठीक है, ये जो 1.5% है, ये दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा, क्योंकि तुमने ये 2 ट्रेड को विदिन 10 मिनट लिए हो, ठीक है। सो यही कहने का मतलब है ब्लूबेरी का, अगर तुम एक ट्रेड कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है, एक ट्रेड कंप्लीट करने के बाद एटलीस्ट तुम्हारा जो ट्रेड का गैप टाइम होगा, ठीक है, वो 10% होना चाहिए, ठीक है। एक ट्रेड लेने के बाद एटलीस्ट तुम 10 मिनट वेट करो, देन उसके बाद तुम्हारा सेकंड ट्रेड एग्जीक्यूट करो। अदरवाइज़ अगर तुमने लॉस किए 2 ट्रेड में फंड स्टेज में हो, तो तुम्हारा ये जो 1.5% लॉस लिमिट है वो एक्सीड हो जाएगा एंड तुम्हारा जो अकाउंट है वो ब्रीच कर दिया जाएगा। ओके, आई होप ये 1.5% जो रूल्स है, ठीक है, आई होप मैं तुम्हें समझा पाया अच्छे से, आई होप तुम समझ गए। एंड इनएक्टिविटी जो है, हर 30 दिन में तुम्हें एक ट्रेड करना मैंडेटरी है, अदरवाइज़ तुम 30 दिन तक कोई भी ट्रेड नहीं करोगे तो तुम्हारा अकाउंट जो है वो इनएक्टिव घोषित कर दिया जाएगा, अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। 1 स्टेप के लिए आई होप समझ गए, एंड यहाँ पे जो 1 स्टेप है वहाँ पे लॉट साइज़ लिमिट है, मैंने पहले ही बता दिया। लॉट साइज़ लिमिट का जो टेबल है वो तुम्हें दिखा दूँगा, ठीक है, डोंट वरी। एंड अभी चलते हैं थोड़ा-सा इंस्टेंट अकाउंट के ऊपर, ठीक है। आई होप तुमने देख लिया होगा कि जो मेन रूल्स हैं, तुम्हें क्या नहीं करना है। तुम्हें गैम्बलिंग ट्रेडिंग नहीं करना है, ऑल इन वन ट्रेडिंग, मतलब ऑल और नथिंग जो ट्रेडिंग स्टाइल होता है, ठीक है, मतलब आया तो सब कुछ, गया तो सब कुछ, ऐसा वाला ट्रेड अलाउ नहीं होता है यहाँ पे। एंड तुम्हें हेजिंग नहीं करना है, ठीक है, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म अलाउ नहीं करता, एंड कुछ-कुछ यहाँ पे मॉडल है, जहाँ पे अलाउ है सेम अकाउंट्स में हेजिंग कर सकते हो तुम, लेकिन मत करना। एंड देन एक है 1.5% रूल, दूसरा है 1 स्टेप के अंदर लॉट रिस्ट्रिक्शन वाला रूल, ठीक है, मतलब $5000 के अकाउंट्स में तुम 0.10 लॉट से ज़्यादा एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, 10,000 में 0.20 गोल्ड के अंदर, ठीक है, एंड सबका अलग-अलग लॉट साइज़ लिमिट है, मैं तुम्हें वो टेबल दिखा दूँगा। एंड गैम्बलिंग ट्रेडिंग, टॉक्सिक ट्रेडिंग, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी टिक स्कैल्पिंग वो सब अलाउड नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो इंस्टेंट अकाउंट है उसका भी रूल्स थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जितना भी रूल्स है इंस्टेंट लाइट मतलब इंस्टेंट अकाउंट्स के अंदर वो देख लेते हैं, ठीक है। पैरामीटर्स वगैरह यहाँ पे देख सकते हो क्या-क्या है, एंड यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो जो इंस्टेंट लाइट है एंड इंस्टेंट इलाइट है, ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा था। मैं जो मैक्स ड्रॉडाउन देता है इंस्टेंट अकाउंट्स में वो 10% है, मतलब ये एक बढ़िया चीज़ है, ठीक है। लेकिन एक दिक्कत है वो मैं आगे चल के बताता हूँ, ठीक है। मैक्स ड्रॉडाउन यहाँ पे देख सकते हो, एक लाइट जिसमें मैक्स ड्रॉडाउन मिलता है 4%, लेकिन इंस्टेंट इलाइट में 10%, ओके। जो इंस्टेंट लाइट है उसका पहले देख लेते हैं। 2% डेली रिस्क कर सकते हो, एंड वो जो 1.5% है पर ट्रेड वो इसमें भी लागू होता है, ठीक है। मतलब फंड स्टेज मतलब पकड़ के चलो कि एक ट्रेड के ऊपर तुम 1.5% से ज़्यादा रिस्क कर ही नहीं सकते, ओके। उससे नीचे तुम्हें रिस्क करना पड़ेगा, इसे डालना पड़ेगा, एंड जो 10 मिनट्स का रूल है वो लागू होता है, ठीक है, सब अकाउंट्स में। 2% रिस्क, 4% यहाँ पे कोई डेली लॉस लिमिट नहीं है, यहाँ पे सीधा 10% ड्रॉडाउन, लेकिन हाँ वो 1.5% यहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ 1.5%, ये देखो, ठीक है, 1.5% ये रहा, ये लागू होता है दोनों में ही। एंड यहाँ पे देख सकते हो मैक्स इनएक्टिविटी डेज 30 डेज है,
मतलब 30 दिन के अंदर तुम्हें 1 ट्रेड करना पड़ेगा मैक्सिमम, मतलब मिनिमम 1 ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। ये बैलेंस प्रोटेक्शन कैप जो एग्ज़ाम्पल दिया मैं कि ये लॉस होने के बाद ऑटोमेटिक ट्रेड क्लोज़ हो जाना, ये सब नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। वीकेंड ट्रेडिंग ये से मतलब वीकेंड तुम होल्ड कर सकते हो ट्रेड को, हाई जो न्यूज़ ट्रेडिंग है, ठीक है, रेड फ़ोल्डर वाले वो अलाउड नहीं है, दोनों में ही। एंड किसी भी चैलेंज में, ठीक है, वो अलाउड नहीं है। अगर तुम करते हो तो तुम्हारा प्रॉफ़िट ले लिया जाएगा। लेकिन तुम फ्रीक्वेंटली करते हो सिर्फ़ न्यूज़ ट्रेडिंग, तो तुम्हारा अकाउंट ब्रीच हो सकता है, ठीक है। एंड जो मिनिमम होल्डिंग टाइम है वो 2 मिनट है एंड 10 में से 5 ट्रेड तुम्हारा 1 मिनट के अंदर क्लोज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे कि फंडेड रूम में क्या है, 10 ट्रेड में से 1 ट्रेड अब अगर तुमने कर दिया तो वो 10% हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 50% है, यहाँ पे है 50%, ओके। 10 ट्रेड कर रहे हो, 5 से ज़्यादा ट्रेड अगर 1 मिनट से पहले क्लोज़ हो गया, तो वो टिक स्कैल्पिंग माना जाएगा एंड तुम्हारे अकाउंट्स पे इफ़ेक्ट हो सकता है, ठीक है? ये थोड़ा-सा दिमाग में लेके चलना, ओके? मैं ये सब रिमूव कर रहा, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पे जो ड्रॉडाउन टाइप है, वो ट्रेलिंग लॉक है, ठीक है? मतलब टेल तुम्हारे पीछे-पीछे ये आता रहेगा, ठीक है? आता रहेगा मतलब कुछ इस तरीके से, जैसे मान के चलते हो तुम्हारा जो $10,000 का अकाउंट है, ठीक है? $10,000 का अकाउंट है एंड जो तुम्हारा लॉस लिमिट है, मैं इसको मान के चलता हूँ, ठीक है? 10% मतलब $1,000, ओके। सो क्या है, ये जो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है, ये तुम्हारे पीछे-पीछे आएगा। मान के चलो तुम $10,000 से अकाउंट को स्टार्ट किए, ठीक है? एंड फर्स्ट डे तुम $100 का प्रॉफ़िट करते हो, ठीक है? सो क्या होगा, ये जो ड्रॉडाउन है, ठीक है? वो 1000 से लेके 1000 तो रहेगा, लेकिन क्या होगा पता है? मतलब ये 9000 के आस-पास था तब। अब ये क्या होगा, 9100 पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि तुम $100 अप हो अपना इनिशियल बैलेंस से, ठीक है? जैसे ही तुम, लेकिन ये जो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है, कब तक तुम्हारा पीछा करेगा? जब तक तुम 1000 प्रॉफ़िट नहीं बना लेते, ठीक है? मतलब मान के चलो ये जो तुम्हारा $10,000 है, वो 11 के हो गया, ठीक है? $11,000 हो गया। सो क्या होगा, ये जो तुम्हारा ड्रॉडाउन लेवल है, वो $10,000 पे जाके स्टक हो जाएगा। इससे ऊपर तुम चाहे 12,000 बनाओ, ठीक है? फिर भी वो जो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है, वो 10,000 पे ही अटका रहेगा, ठीक है? इससे ऊपर वो नहीं जाएगा, ओके? एंड इसका भी सेम है, ऐसा है। आई होप ये क्लियर है। आई होप तुम समझ गए जो मेन चीज़ है, ठीक है? यहाँ पे ये ट्रेडिंग ये से मतलब एक्सपर्ट एडवाइज़र ट्रेडिंग वो अलाउड है, ठीक है? तुम एडवाइस कर सकते हो, जो बॉट ट्रेडिंग है वो थोड़ा-सा कर सकते हो, लेकिन कॉपी ट्रेडिंग यहाँ पे थर्ड पार्टी अकाउंट्स में अलाउड नहीं है, ठीक है? कॉपी ट्रेडिंग वीडियो इन योर अकाउंट अलाउड है, ठीक है? ये मेजर जो रूल्स हैं मैंने तुम्हें बता दिया एंड यहाँ पे वही बताया है, ठीक है? ट्रेलिंग लॉक, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, ठीक है? 10%, 4%, यहाँ पे देख सकते हो कि भाई अकाउंट साइज़ जो भी है उसके हिसाब से ये टेबल है। जो 1.5% का, ठीक है? एक ट्रेड के अंदर तुम कितना रिस्क कर सकते हो वो। एंड और यहाँ पे देखने लायक ट्रेडिंग रूल्स एंड गाइडलाइंस, यहाँ पे लॉट साइज़ रिस्ट्रिक्शन, ओके। जो मैं दिखाना चाहता, ठीक है? लॉट साइज़ देखो यहाँ पे लॉट साइज़ का जो रूल्स है, ठीक है? वो 1 स्टेप पे अप्लाई होता है, ठीक है? रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे बता देगा, ये देखो, ठीक है? ये जो टेबल है, यहाँ पे देख सकते हो गोल्ड, ठीक है? गोल्ड के अंदर तुम 0.10 लॉट से ज़्यादा ओपन नहीं कर सकते, ठीक है? 0.10 लॉट से ज़्यादा। यहाँ पे ये अकाउंट साइज़ है 10,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, ठीक है? एंड ये गोल्ड है, ये सिल्वर है। सिल्वर में तुम 0.2 लॉट ओपन कर सकते हो, ठीक है? मैक्सिमम। यहाँ पे बाकी जितने भी है देख सकते हो, बीटीसी में 0.5 लॉट, ठीक है? ये GR40 1 लॉट, SP500 0.4 लॉट, NAS 100 1 मतलब 0.1 लॉट, ठीक है? यही 0.10 एंड 1 एंड यहाँ पे इथेरियम यूएसडी में 2 लॉट से ज़्यादा ओपन नहीं कर सकते, सोलाना में 2 लॉट से ज़्यादा, फॉरेक्स 6 लॉट, ठीक है? जो फॉरेक्स पेयर होता है 0.6, अदर इंडेसेस 0.3 लॉट, ठीक है? एंड देख लेना तुम्हारे हिसाब से, ठीक है? आके एक बार चेक कर लेना जो भी इंस्ट्रूमेंट तुम ट्रेड करते हो। मेरे ख्याल से मैक्सिमम ट्रेड होते हैं वो गोल्ड होता है, क्योंकि इसका जो स्प्रेड है वो है सिर्फ 2 पिप का, ठीक है? मतलब 50% कम है, ठीक है? दूसरे प्लेटफ़ॉर्म से देखा जाए तो। एक ब्रोकर बैक प्लेटफ़ॉर्म है तो उसके लिए बेस्ट है भाई। एंड यहाँ पे सिल्वर में भाई देख सकते हो एंड मेरे ख्याल से ये 4-5 इंस्ट्रूमेंट है जो ज़्यादा ट्रेड किया जाता है। अदरवाइज़ ये अगर तुम करते हो बीटीसी, यूएसडी वगैरह, ठीक है? इथेरियम ये भी होता है। अगर तुम ये सब करते हो तो अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है? सो इससे ज़्यादा लॉट ओपन नहीं करना है तुम्हें। और कुछ रूल्स तो बच नहीं गया ना? चलो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या-क्या नहीं करना है, ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं 1 स्टेप की, ठीक है? 1 स्टेप की। 1 स्टेप तुम्हें क्या नहीं करना है? पहले आता है जो तुम्हारा डेली ड्रॉडाउन वगैरह, ठीक है? डीडी, डेली ड्रॉडाउन।
फिर आता है भाई मैक्स ड्रॉडाउन जो 6% है, ठीक है? वो तुम्हें हिट नहीं करना है, अगर तुम्हारा अकाउंट ब्रीच नहीं करना चाहते हो तो। देन उसके बाद आता है न्यूज़ ट्रेडिंग, ठीक है? न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, ठीक है? देन उसके बाद जो भी टॉक्सिक ट्रेडिंग है, वो भी अलाउ नहीं है, ठीक है? इसके अंदर एक गैम्बलिंग पकड़ लो, ठीक है? गैम्बलिंग, देन उसके बाद एचएफटी, देन उसके बाद ऑल और नथिंग, देन उसके बाद टिक स्कैल्पिंग, हेजिंग, ठीक है? ये सब अलाउड नहीं है एंड यही सेम चीज़ बाकी सब में भी अलाउड नहीं है, ठीक है? दूसरे जो जितने भी चैलेंजेस हैं। देन उसके बाद आता है लॉट साइज़ लिमिट, ठीक है? ये भी थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्शन है। सो तुम्हें थोड़ा-सा देख के चलना पड़ेगा, ठीक है, इसको, वन स्टेप के अंदर। एंड वीकेंड होल्डिंग अलाउड है, ठीक है? वीकेंड होल्डिंग तुम कर सकते हो, ये अलाउड है, ठीक है? बस तुम्हें नहीं करना है ये सब चीज़, ठीक है? मार्टिंगल, आर्बिट्राज, टिक स्कैल्पिंग, गैम्बलिंग बिहेवियर, मतलब एक शॉर्ट टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करना, ये अलाउड नहीं है। एंड फंडेड होने के बाद तुम एक ट्रेड में 1.5% से ज़्यादा रिस्क नहीं कर सकते, ठीक है? तो तुम्हारा अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा। एंड एक ट्रेड ओपन करने के बाद, ठीक है, जो तुम्हारा ट्रेडिंग का गैप होगा, ठीक है, ये वाला जो गैप है वो मिनिमम 10 मिनट्स होना चाहिए, ठीक है? देन नेक्स्ट ट्रेड तुम प्लेस कर सकते हो। अदरवाइज़ इसका एसएल एंड इसका एसएल मिला के जो तुम्हारा 1.5% है वो कैलकुलेट किया जाएगा एंड तुम्हारा जो अकाउंट है वो फेल कर दिया जाएगा, ठीक है? आई होप क्लियर है ये सब चीज़। एंड यही सेम चीज़ अगर 2 स्टेप कर दिया जाए, प्राइम 2 स्टेप कर दिया जाए एंड जो इंस्टेंट कर दिया जाएगा, ठीक है? सिर्फ़ 1-2 चेंजेस आ सकता है, ठीक है? ये सब तो अलाउड नहीं है, ये मैंडेटरी है, ठीक है? सिर्फ़ यहाँ पे जो तुम्हारा डेली ड्रॉडाउन है वो चेंज हो जाएगा एंड मैक्स ड्रॉडाउन है वो चेंज हो जाएगा एंड लॉट साइज़ जो रिस्ट्रिक्शन है वो थोड़ा-सा किसी में अलाउ है, किसी में नहीं है, ठीक है? ऐसा हो जाएगा, ठीक है? लेकिन ये चीज़ एंड ये चीज़ एंड ये चीज़, ठीक है? हर एक स्टेप में लागू होगा, ठीक है? आई होप मेरे ख़्याल से अच्छे से क्लियर हो गया है एंड हर एक रूल्स तुम्हें अच्छे से पता चल गया है। अगेन बात करते हैं गिव अवे की, नेक्स्ट सैटरडे या फिर संडे तक विनर अनाउंस्ड हो जाएगा। अगर तुम न्यू पर्सन हो, गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, सो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वीडियो आ जाएगा, ठीक है? एंड स्क्रीन पे तुम वहाँ पे जा सकते हो गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए। जस्ट वहाँ पे कमेंट करना है, टेलीग्राम जॉइन करना है एंड वो वीडियो को फुल वॉच करना है, क्या-क्या मैंने बताया वहाँ पे एंड अकाउंट रजिस्टर करना है। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है? सो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।